सीपीयू एक प्रकार का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि मेन प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हो जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से आप देखोगे तो कंट्रोल यूनिट हो जाता है, एएलयू हो जाता है और मेमोरी यूनिट हो जाती है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाती है जो कैबिनेट होता है, जहाँ पर सीपीयू रहता है। सीपीयू के आइट साइड में कैबिनेट के अंदर मेन मेमोरी के अंतर्गत आपको दो मेमोरी मिल जाती है। एक तो मिल जाती है रैम और एक मिल जाती है आपको रोम। दो प्रकार की मेमोरी मिल जाती है। रैम अस्थायी है, रोम स्थायी है, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में जाती है। और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, जिसके अंतर्गत एसएसडी या हार्ड डिस्क रहती है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब सीपीयू काम कैसे करेगा? जब भी हम काम करवाना चाहते हैं तो हमको कुछ ना कुछ निर्देश देना होता है, और निर्देश देने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करेंगे वो कहलाती इनपुट डिवाइसेस, जिसके अंतर्गत माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये सारी डिवाइसेस आ जाती है। जब हम निर्देश देते हैं तो वो निर्देश कहाँ जाकर स्टोर होता है? वो जाकर स्टोर होता है मेन मेमोरी, बोले तो रैम में। रैम से फिर एक एक करके कैश मेमोरी की सहायता से एएलयू में जाता है। फिर उसके बाद प्रोसेस होने के पश्चात फिर रैम में जाता है, और उसके बाद आउटपुट के लिए जाने से पहले कंट्रोल यूनिट के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है, और आउटपुट डिवाइस में उसको जो है दिखाया जाता है। जैसे दिखाया जाता है या प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत देखें तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। जब आउटपुट सही आता था हम उसे सेव करेंगे कहाँ पे? स्थायी रूप से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो ये चीज़ें हमको मिल जाती है। पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इनपुट डिवाइस से हम डाटा देंगे, यानी कि ह्यूमन डाटा देगा। जब ह्यूमन डाटा देगा तो ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए। तो मशीन तो रीड नहीं करेगी, मशीन रीड करेगी 0 1 को। तो ह्यूमन रीडेबल डाटा को 0 1 में बदलने के लिए एक प्रकार का यहाँ पे जो है एक और कंपोनेंट होता है, जिसके अंतर्गत देखें तो एनकोडर कहलाता है। तो एनकोडर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को 0 1 में बदलेगा। जब 0 1 में प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर से हमको देखना होता है, यानी कि फिर से हमको ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन रीडेबल की। तो 0 1 को ह्यूमन रीडेबल में कौन बदलेगा? फिर से बदलेगा यहाँ पे डिकोडर। क्या नाम होता है? डिकोडर। तो एनकोडर एनकोड करता है, डिकोडर डिकोड करता है। तो ये कंप्लीट रूप से आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है सीपीयू का। सीपीयू के कंपोनेंट्स हमने देख लिए, और सीपीयू क्या होता है वो भी हमने देख लिए। अब बात करते हैं सीपीयू की स्पीड की। तो सीपीयू की स्पीड को मुख्य रूप से यहाँ पे क्लॉक स्पीड, कोर और थ्रेड के रूप में मापा जाता है। क्लॉक स्पीड मतलब गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। जैसे 2.5 गीगाहर्ट्ज आप देख सकते हैं। तो ये इससे ऊपर रहना चाहिए। किसी किसी सीपीयू की 3.0 गीगाहर्ट्ज होती है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड हो जाती है। कोर का मतलब हो जाता है कि कितने कोर है, यानी कि सिंगल कोर वाले पहले चलते थे, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। अभी की डेट में देखें तो अभी की डेट में आपको 10 जीपीयू और 10 सीपीयू 20 कोर मिल जाते हैं, या 14 कोर मिल जाते हैं, या 16 कोर मिल जाते हैं। जैसे मेरे सिस्टम की अगर बात करें तो 10 कोर जीपीयू और 10 कोर सीपीयू, यानी कि 20 कोर वाला सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा मेरे पास। थ्रेड की अगर बात करें तो वर्चुअल कोर, जैसे मल्टीटास्किंग की क्षमता यहाँ पर डिपेंड करती है। तो सीपीयू की स्पीड इन तीन चीज़ों के माध्यम से निर्धारित की जाती है। प्रकार की अगर बात करें सीपीयू के, तो सिंगल कोर आपको देखने को मिल जाता है, एक ही कार्य को एक समय में कर सकता है। डुअल कोर की अगर बात करें, क्वाड कोर की, ऑक्टा कोर की, तो मल्टी कोर जी सीपीयू एक साथ कई कार्य कर सकता है। मोबाइल सीपीयू, जिसके अंतर्गत एआरएम प्रोसेसर मिल जाता है, स्मार्टफोन और टैबलेट में ये देखने को मिल जाता है। फिर आप देखोगे सर्वर सीपीयू भी मिल जाता है, एक्सओएन और ईपीवाईसी, यानी कि हाई एंड सर्वर और डेटा सेंटर में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ सीपीयू बनाने वाली कंपनियों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित आपको मिलेगी इंटेल। इंटेल के अंतर्गत आप देखोगे कोर i3 मिल जाएगा, कोर i5 मिल जाएगा, i7, i9 और एक्स7 मिल जाता है। एएमडी के अगर अंतर्गत देखें तो एएमडी में राइजन 3 5 7 इस प्रकार, मतलब i3 i5 ऐसे इससे कंपैरिजन करें तो ठीक है। इसके अलावा एप्पल में देखें तो M1 M2 M3 M4 सीरीज़ मिल जाती है। क्वालकॉम के अंतर्गत ये स्नैपड्रैगन सीरीज़ है जो कि मोबाइल में उपयोग की जाती है। मीडिया टेक के अंतर्गत हीलियो डायमेंसिटी जो भी मोबाइल में उपयोग की जाती है। तो ये सब सीपीयू बनाने वाली कंपनियां जो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है।